नमस्कार। वैज्ञानिक 2026 के लिए एक बहुत बड़े एक संभावित सुपर एल नीनो का अनुमान लगा रहे हैं। जानते हैं, ये एक ऐसी घटना हो सकती है जो 150 साल पुराने जलवायु के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ये सिर्फ एक और मौसम की खबर नहीं है, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान जा रहा है। और यही है वो बड़ा सवाल जो आज हम सबके सामने है। क्या हम वाकई एक ऐसी जलवायु घटना की दहलीज पर खड़े हैं जो हमारे ग्रह को ऐसे तरीकों से बदल देगी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं? तो चलिए, इस चेतावनी के पीछे के कारणों को जरा समझते हैं। आखिर हम इस खतरे की बात कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक साथ मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो देखिए, ये कोई सामान्य मौसम का पैटर्न नहीं है। ये एक सुपर एल नीनो की संभावना है जो बन रहा है बेतहाशा गर्मी, लगातार गर्म होते महासागर और जाहिर है इंसानों की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन के एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण से। और यही वजह है कि वैज्ञानिक इतने ज्यादा चिंतित हैं। ये समझने के लिए कि एक सुपर एल नीनो को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जाता है, हमें इतिहास में लगभग 150 साल पीछे जाना होगा। एक ऐसे वक्त में जब एक ऐसी ही घटना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। 1877 से 78 के बीच आई एल नीनो की घटना इसे रिकॉर्डेड इतिहास की सबसे घातक जलवायु आपदा माना जाता है। दांव पर क्या लगा है ये समझने के लिए इस एक तथ्य को जानना ही काफी है। जरा इस संख्या को देखिए, 4 करोड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस समय की पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 3 से 4% हिस्सा था। सोचिए, आज की दुनिया में इतनी बड़ी तबाही का क्या मतलब होगा। ये हमें उस घटना के भयावहता का थोड़ा सा एहसास कराता है। और ये कोई एक जगह की घटना नहीं थी, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा था। भारत में मानसून आया ही नहीं, जिससे भयानक अकाल पड़ा। चीन और ब्राजील में खेती पूरी तरह तबाह हो गई। और तो और उस वक्त की औपनिवेशिक नीतियों ने हालात को और बदतर बना दिया। उन्होंने अकाल से जूझ रहे इलाकों से भी अनाज बाहर भेजना जारी रखा। तो इतिहास की इस भयानक तस्वीर से हटकर अब जरा इसके विज्ञान पर आते हैं। आखिर ये एल नीनो है क्या? ये काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये पूरी की पूरी सिस्टम को उलट-पुलट कर देता है। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जब प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नॉर्मल से कहीं ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ये पूरी दुनिया के मौसम के पैटर्न को ही बदल कर रख देता है। इसका असर सिर्फ महासागर तक नहीं रहता है, ये एक ग्लोबल क्लाइमेट ड्राइवर बन जाता है। नॉर्मल हालात में प्रशांत महासागर में एक सिस्टम काम करता है। ताकतवर हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, गर्म पानी को पश्चिम की ओर मतलब एशिया की तरफ धकेलती हैं। इससे वहां अच्छी बारिश होती है, मानसून मजबूत होता है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये पूरा सिस्टम ही पलट जाता है। ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या कभी कभी तो उल्टी बहने लगती हैं। और नतीजा, गर्म पानी का वो विशाल भंडार पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिका की तरफ बढ़ने लगता है। इससे एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है और अमेरिका के तटों पर भयानक बाढ़ आती है। सवाल ये है कि 2026 में ऐसा क्या अलग हो सकता है? आज के दौर में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस आने वाले तूफान को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं? यहाँ 3 मुख्य कारण हैं। पहला, हमारा महासागर पहले से ही बहुत गर्म है, जो एक तरह से आग में घी डालने जैसा है। दूसरा, वो ट्रेड विंड्स जो एक तरह से सिस्टम पर ब्रेक का काम करती हैं, वे कमजोर हो रही हैं। और तीसरा और सबसे अहम, पूरी की पूरी ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम अब एक गर्म बेसलाइन से शुरू हो रही है। अब 1 डिग्री सेल्सियस सुनने में ज्यादा नहीं लगता है ना, लेकिन महासागरों के लिए यह एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम में पहले से ही इतनी ज्यादा ऊर्जा भरी हुई है जो किसी भी एल नीनो घटना को और भी ज्यादा तीव्र बना इन सकती है। सभी फैक्टर्स को एक साथ रखकर देखें तो अगर 2026 में सुपर एल नीनो आता है तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है। चलिए इसके कुछ संभावित ग्लोबल नतीजों पर एक नजर डालते हैं। ग्लोबल लेवल पे हम रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बड़े पैमाने पर सूखा, विनाशकारी बाढ़ और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली तूफानों की उम्मीद कर सकते हैं। मतलब ये किसी एक देश की समस्या नहीं होगी, इसका असर हर महाद्वीप पर महसूस किया जाएगा। और भारत के लिए तो इसके नतीजे खास तौर पर गंभीर हो सकते हैं। मॉनसून का फेल होना मतलब सीधा सीधा कृषि संकट, खाने पीने की चीजों की कमी और देश पर भारी आर्थिक तनाव। पानी की किल्लत और जानलेवा हीट वेव जैसी समस्याएं जिंदगी को और मुश्किल बना देंगी। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी तुलना की ओर ले जाती हैं। 1877 की दुनिया आज की दुनिया से बहुत अलग थी। खतरा भले ही वही हो, लेकिन हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनका रूप बदल गया है।